नमस्कार सभी यूट्यूब फैमिली को। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूर्णमासी की, यानी कि कल 31 मार्च 2026 को पूर्णमासी है और इस दिन बहुत सी महिलाएं और ये व्रत उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और विशेष दिन है और इस दिन हम व्रत उपवास रख के अपने आराध्य को उनकी आराधना करके अपनी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी जो माँ या हमारी माँ लक्ष्मी जी और श्री विष्णु जी हमारी पूजा को स्वीकार करके हमारी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप इनको फॉलो करते हैं तो आपके जो मन है, जो आप सात्विकता की ओर जाते हैं, तो आपकी जो छोटी छोटी गलतियां ना करें और इन उपायों को अपना करके, वास्तु टिप्स को अपना करके आप अपने जो पूर्णमासी का जो आपका व्रत है उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप जो है श्री विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ध्यान अवश्य करते हैं, जिससे कि पूरा दिन आपका सकारात्मकता की ओर जाता है, पॉजिटिविटी भरा रहता है, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है। जब आप सुबह स्नान करते हैं, इस शुरुआत इसकी आपकी जल्दी उठ करके स्नान करने से है और आप हो सके तो जल में गंगा जल जरूर डालिएगा, क्योंकि सभी गंगा जी स्नान करने नहीं जा सकते। तो हर दिन क्योंकि हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल्स आते ही रहते हैं, तो अगर चाहते हैं अच्छी बात, अगर नहीं है तो गंगा जल अधिकतर सभी के पास होता है, तो स्नान वाले पानी में आपने जल डाल लेना है। स्वच्छ कपड़े पहन करके प्रभु का ध्यान करना है। श्री हरि विष्णु जी और श्री लक्ष्मी जी तुलसी दल रखिए, उन्हें मिष्ठान फल जो आप रख सकते हैं श्रद्धा अनुसार, वो आप उनको उनके मिष्ठान को जो भोग करवाते हैं, भोग लगाते हैं, वो आप रखिएगा। और उसके बाद कोई भी जो है नाराज़ नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है। ये गलतियों का आपने ध्यान विशेष कर रखना है कि आपने कोई भी लहसुन प्याज का खाना आपने नहीं खाना है। तो इस तरह से आपने ये व्रत की शुरुआत करनी है। स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और संकल्प लेना है कि आप ये पूजा जो अर्चना करने जा रहे हो वो अच्छे तरीके से संपन्न हो और आप चंद्रदेव को, जब चंद्रदेव समय पर आए शाम को, उनको अर्घ्य दे करके अपना जो व्रत का पालन करें। तो इस तरह से आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और श्री हरि विष्णु जी की 5 माला, 1 माला, जितनी भी आप कर सकते हैं आपके सामर्थ्य अनुसार, तो ज़रूर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य कीजिएगा। श्री हरि विष्णु जी का नाम ज़रूर लेकर के, ध्यान करके। और इससे क्या है कि मानसिक शांति आपको जो है मिलती है और साथ में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं। तो श्रद्धा भाव से आपने उनकी पूजा अर्चना करनी है। और दान दक्षिणा जो आप कर पाएँ सामने वाले को, किसी ज़रूरतमंद को या किसी गरीब को, तो जैसे चावल है और सफ़ेद चीज़ें आप दान कर रहे हैं या इच्छा अनुसार आपकी जो भी आप चीज़ें दे सकते हैं, ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आप ये जैसे आपने पूजा अर्चना कर ली है और आपने इसका भी विशेष ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि जब आप व्रत उपवास रखते हैं किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, बड़ों का ध्यान रखना है, छोटों को प्यार देना है। एक येलिंग करके एक टेक्निक है जो कि अगर आप वो अपनाते हैं, यानी जैसे 20 से 21 दिन, अगर आप जैसे मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आता है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस येलिंग एक टेक्निक है, उसको अपनाते हैं। 20-21 दिन आप करके देखिएगा। मैं कहती हूँ 8 से 10 दिन भी करके देखते हैं तो बहुत फ़र्क आता है। जब भी आपको गुस्सा आए उसको कंट्रोल, आप भगवान का नाम जाप कर सकते हैं उस वक्त, या कुछ भी। बच्चों को ऊंची आवाज़ में आप बात ना करें। आप ये सोचते हैं कि अगर हम गुस्से से या उसको चिल्ला करके हम बच्चे को समझाएंगे तो जल्दी समझेगा, पर जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है तो करना भी चाहिए, बट ऐसे नहीं कि आप हर समय उसको बहुत ज़्यादा चिल्लाएं, उसको गलत बोलें, ये नहीं करें। इससे क्या होगा कि वो आपसे दूर होगा, जो भी बात करनी है वो आपसे नहीं कह पाएगा बच्चा, डरेगा आपसे कि अपनी कोई ज़रूरत की बात भी कहनी होगी तो वो बहुत घबराएगा, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मारते पीटते भी हैं तो, और उनको बहुत ज़्यादा गलत भी बोलते हैं। तो वो ऐसा ना करें
हालांकि हम अभी पूर्णमासी के बारे में बात कर रहे थे कि सडनली मेरे दिमाग में ये वाली बात भी आई कि एक टेक्निक है जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन ये इस बात पर, क्योंकि इसमें ये विशेष ध्यान देना होता है जब भी हम पूजा करते हैं। तो हमको जैसे पूजा वक्त भी बहुत से लोग क्या है कि ध्यान नहीं होता है, ध्यान भटक जाता है और हम घर की चीज़ों में रह जाते हैं कि भाई क्या दूध उबल रहा है, गैस पे दूध रख के आए थे, क्या मन में चलता है अरे ये चीज़ आने वाली है, अभी हमें खाना बनाना है, ये करना है। तो वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं कि हमारे दिमाग में काम होते हैं वो चलते रहते हैं, या कुछ और भी चीज़ें हैं, किसी के प्रति गुस्सा आ रहा है, मतलब कोई हर तरह की कोई भावनाएं ऐसे उत्पन्न होने लगती हैं। तो वो चीज़ों को आपने बैलेंस रखना है। जिस वक्त आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर ही फोकस करना है, जिससे कि आप वहाँ पर अपना प्लस पॉइंट दे पाएँ, या अपनी जो भी इमोशंस फीलिंग्स है सिर्फ वहीं पर आप दे पाएँ। तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। और इस तरह से आप पूजा अर्चना करेंगे। चंद्रदेव जब रात्रि में शाम के समय चंद्रदेव आते हैं तो उन्हें अर्घ्य देना है। जल या दूध में आप चावल डाल के उनको अर्घ्य दीजिए और अपनी मनोकामना है वो बताइए, बोलिए, और अपना फिर आप जो है व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं आप अपना जो भी पारण करना चाहें। तो इस तरह से आप अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं भगवान का ध्यान करके, श्री हरि विष्णु जी, श्री लक्ष्मी जी का। तो इस तरह से आपने ये पूरा करना है। बस इसी का ध्यान रखना है। तामसिक भोजन यानी कि प्याज लहसुन का भोजन नहीं करना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, किसी के लिए भला बुरा नहीं बोलना है। ये तो वैसे भी नहीं करना चाहिए नॉर्मल डेज में भी, लेकिन व्रत कर रहे हैं किसी विशेष पर्टिकुलर आप डे के लिए, तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे आपकी जो मन की जो भावनाएं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो एक तो कंट्रोल होते हैं, दूसरा आपको शांति प्रतीत होती है, सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सुपर थैंक्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और हम लोग ये मेहनत करते हैं सिर्फ इसी के लिए कि आपको अच्छी नॉलेज मिले और आप अच्छी चीज़ें कर पाएँ, और भी हमें एक प्रोत्साहन मिलता है नए नए वीडियोस लाने का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो सुपर थैंक्स करना ना भूलिएगा। आपका ये सपोर्ट तहे दिल से धन्यवाद आपका। और ये आप ही का चैनल है तो उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय श्री हरि विष्णु जी। कल पूर्णिमा आपके लिए शुभ रहे, आपका व्रत सफल रहे। धन्यवाद, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।